राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में बुधवार को राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा, राजमहल एसडीओ सदानंद महतो एवं अनुमंडलीय अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर उदय टुडू ने संयुक्त रूप से नई महिला इमरजेंसी वार्ड व विभिन्न नई जांच की सुविधा के साथ लैब का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में महिलाओं के लिए अलग इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है ताकि महिलाओं को सुविधा मिल सके। साथ ही 43 तरह की बीमारियों से जुड़ी रक्त जांच अनुमंडलीय अस्पताल में शुरू हुई, जिसके लिए मशीन लग चुकी है। उसका भी विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हेमोग्लोबिन, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, एमजीपीटी, यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, कैल्शियम, आयरन, वीआरएल, प्रेगनेंसी टेस्ट, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी सहित अन्य जांच शामिल है। विधायक ने कहा कि राजमहल अस्पताल में चिकित्सा सुविधा में सुधार लगातार हो रही है और आगे भी होगी। चिकित्सा की कमी को दूर करने के लिए लगातार मांग भी की गई है। एसडीओ सदानंद महतो ने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक अगर निर्वाह कर रहे हैं तो कोई भी असामाजिक तत्व की करतूत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधि व्यवस्था को हाथ में लेने वाले पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। माननीय विधायक राजमहल और उपाधीक्षक राजमहल मेरे द्वारा अनुमंडल हॉस्पिटल के पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया। कुछ नई मशीनें आई हैं और पहले से एक जनरल वार्ड था, उसको अलग स्पेसिफिक महिला वार्ड भी किया गया है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो। दूसरी चीज़, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का भी स्नैक बाइट या स्पेशली अभी स्नैक बाइट के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो वह अपना लोकल लेवल पे जो लोग खोजा बुनी करते वो ना करेंगे, बल्कि टाइमली आप अनुमंडल हॉस्पिटल में ले आएंगे तो स्नैक बाइट का इलाज तुरंत हो जाता है और मरीज हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। लेट हो जाने पर डॉक्टर की दिक्कत होती है, उनके सर्वाइवल में। लो एंड ऑर्डर के लेकर के सर वार्ड ही नहीं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी शुरू हो गया है, एक्सरे भी शुरू हो गया है और अभी डॉक्टर साहब बहुत विस्तार से बता दिए कि बहुत तरीके का टेस्ट हो गया है। जो कमी है उसको भी हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिन 18 तारीख में एमपी साहब की अध्यक्षता में जो दिशा का बैठक होता है, उसमें भी राजमहल में डायलिसिस शुरू हो, उसका भी दिशा से पास हो गया है। हमको लगता है बहुत जल्द उसको भी इस हॉस्पिटल में ये करेंगे। और देखिए, कमी तो अभी भी कुछ न कुछ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब के सहयोग से, और अब तो हम लोगों का हिम्मत को काफ़ी बढ़ा दिए, 4 चांद लगा दिए। डॉक्टर विजय साहब जो जिला के शख्सियत हैं मेडिकल की दुनिया में, ये भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और रात में जब ये कुछ लाइन बोले तो हमको अंदर से लगा कि बाबू अब तो हम लोग अपना ज़िंदगी जी लिए, अब अपनों के लिए और एरिया के लिए ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, उसमें तुम भी हमारा सहयोग करो। हम लोग कैसा बोल रहे हैं सर, तो हम लोग सब मिलकर, और हम लोग जैसे एसडीओ साहब भी 24 घंटा तैयार रह रहे हैं, हर अपना ड्यूटी के बावजूद भी। मेरे मोदी भी अभी लगे हुए हैं। मैंने हम लोग सारे लोग एक टीम बना के सिर्फ पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और जो कमी हो, कमी तो निश्चित से है, कमी को हम ये चाहेंगे कि कमी को इनके सामने में, हेल्थ का बात कर रहे हैं हम, इनके सामने में तरीके से ले आइए और उसको शॉर्ट आउट कैसा हो ये भी सुझाव जरूर दीजिएगा। और एक चीज़ आई डॉक्टर साहब, तो सबसे जो यहाँ का जो एक हल्का सा कहीं ना कहीं कुछ लगा हुआ है कि हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें, हॉस्पिटल का भी सहयोग करें, प्रशासन को भी देख लें तरीके से, डॉक्टर साहब को भी हिम्मत दें। अभी हम देखें ना, कल बहुत सीरियस पेशेंट सांप वाला भेजे थे, अभी बेड में गए तो किधर घूम रही है, चल रही है, फिर रही है। अभी हम लोग अभी गए, आप भी देखेंगे, तो आप लोग के सहयोग से बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। झाड़ फूक में लोग कम ये सब ध्यान दे के टाइम वेस्ट नहीं करें, इनके पास समय से ले आए। और हम अभी डॉक्टर साहब के पास बैठ के और सिविल सर्जन साहब से भी परसों 18 तारीख में बैठ के लंबी बात की कि बाढ़ का भी कंप्लीट तैयारी, चाहे वो सांप काटने की दवाई से, डायरिया का दवाई से, मैंने ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव से, हर तरीके का तैयारी इनके पास स्टॉक में है। बस आप लोगों का भी सहयोग की जरूरत है। और हम लोग पूरी, हम तो बोले ना कि डॉक्टर विजय साहब भी आके कंप्लीट सहयोग कर रहे हैं हम लोगों को। बस इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद देंगे। और अभी जो इनके द्वारा जो अभी वो रेड क्रॉस सोसाइटी से जो अभी वो ऑपरेशन का जो अभी बताया, हाँ नहीं, अभी डिटेल्स में अभी हम चाहेंगे सर खुद बता दें। आप लोगों के भी माध्यम से इतना जागरूक कर दीजिए कि
जितने लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्या बोलते हैं सहयोग ले लें, वो आप लोगों का भी मदद चाहिए इसमें, बस यही कहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल में हमारे माननीय विधायक जी, हमारे एसडीओ साहब और हमारे डॉक्टर विजय बाबू और मोदी बाबू जो हमारे ये रेड क्रॉस सोसाइटी से हैं, और इस हॉस्पिटल पे अनुमंडल हॉस्पिटल पे माननीय हमारे विधायक महोदय जी के पहल से ही उनके मतलब अच्छे विचार, उनका पहल था कि महिला वार्ड अलग से होना चाहिए, और हम लोग उनके और सबके प्रयास से हम लोग कर लिए हैं। और हमारे हॉस्पिटल पे पहले कुछ जांचें नहीं होती थी, कुछ टेस्ट नहीं हो पाती थी, वो सब हम लोग टेस्ट भी हम लोग अपने हॉस्पिटल में मशीन लगा के हम लोग टेस्ट करना शुरू कर दिए। उन टेस्टों में जैसे हमारे हेमाटोलॉजी से है, बायोकेमिस्ट्री से है, लिवर फंक्शन टेस्ट से है, किडनी फंक्शन टेस्ट से है, और आपका लिपिड प्रोफाइल है। फिर उसके अलावा भी वायरल मार्कर है, ट्यूबरकुलोसिस से लेके बाकी बहुत सारे टेस्ट हैं, उनकी लिस्ट आपको दिया जाएगा। और इसमें जो राशि निर्धारित की गई है, जो जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो हमारे साहिबगंज में जितना इनकी राशि जो शुल्क लिया जाता है, उतना ही यहाँ भी उसका शुल्क लिया जाता है। और जो फ्री है उनमें 50% से ज़्यादा फ्री है, और कोई ऐसा शुल्क नहीं है जो 100 रुपया से ऊपर है। कोई भी टेस्ट का सभी टेस्ट कोई 20 रुपया है, 30 रुपया है, 40 रुपया है, इसी तरह के हैं। तो इसके अलावा भी हमारे हॉस्पिटल पे अभी आए दिन स्नेक बाइट का केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें से रसल वाइपर जो यहाँ के ग्रामीण के द्वारा कहा जाता था कि पहले सर ये सांप हम लोग के यहाँ नहीं आता था, लेकिन आजकल ये सांप बहुत ज़्यादा मात्रा पे हम लोग को काट रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे हॉस्पिटल पे ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुआ है कि किसी मरीज की जान गई हो सांप काटने की वजह। ये हमारी टीम की और बाकी जो मेहनत करते हैं डॉक्टर, उनकी उपलब्धि है कि कोशिश करते हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पत्रकार बंधु लोग से जो सांप काटते हैं या डॉग बाइट हो और या किसी जानवर के बाइट हो, तो वो हॉस्पिटल तुरंत लेके आए, ना कि झाड़ फूक करे या किसी दूसरे कोई के यहाँ अपना इलाज कराए। इससे हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है, जो उनकी टाइम जो पीरियड होता है, तो हम लोग को उस पेशेंट को बचाने में बहुत दिक्कत होती है, या उसको बचाने में हम लोग असमर्थ भी हो जाते हैं। तो हम लोग आपके माध्यम से कहेंगे कि आप बाकी पब्लिक को इनका जागृत करें उनको, और इनका बताएं कि यहाँ सभी तरह का इलाज होते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि सभी से आप लोग के सहयोग से, माननीय के सहयोग से, एसडीओ साहब के सहयोग से, बाकी सबों के सहयोग से इस हॉस्पिटल को और कैसे बेहतर बनाया जाए। कहीं इस हॉस्पिटल के में कहीं दिक्कत है किसी तरह का, तो हमको हमारी मोबाइल 24 आवर खुली रहती है, हमको कॉल करें। हम कोशिश करेंगे कि सेवा देने के लिए 24 आवर